जानवी के माँ बाप को उनके रिश्तेदारों के जरिए पता चला एक बाबा के बारे में। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा बाबा है जो किसी का भी भूत उतार सकते हैं। चाहे किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना करवाया हो या किसी के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया हो, वो उसे ठीक कर सकते हैं। जानवी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। एक रात जानवी सो रही थी और उसके माँ बाप ने उस बाबा को बुलाया। उस बाबा ने ये कहा था कि वो कोई पूजा करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पूजा की तैयारी की गई। जिन चीज़ों की उस बाबा ने मांग की थी वो सारी चीज़ें लाई गईं। जमीन पे स्वास्तिक का निशान बनाया गया और पूजा चालू की गई। पूजा में जानवी के माँ बाप बैठे थे। जानवी जहाँ सो रही थी उसी जगह पर ये सब किया जा रहा था। जानवी की अचानक सी नींद खुली। ये सब देखकर पहले तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पापा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वो चुपचाप वहाँ पे बैठी रही। पूजा खत्म होने के बाद उस बाबा ने एक बोतल में पानी दिया और जानवी के माँ बाप से कहा कि सुबह ये पानी जानवी को पिलाना है। साथ में एक नमक की पुड़िया दी और कहा कि जब जानवी खाना खाए तो उसके खाने में ये नमक मिलाकर देना है। ऐसा नहीं था कि जानवी इन सब बातों पर विश्वास करती थी। उसे पता था कि जादू उस पर हुआ है, पर वो जादू सात्विक के प्यार का जादू है और कुछ नहीं। जानवी फिर भी वो पानी पीना और वो नमक खाना नहीं चाहती थी। जानवी ने छुप के घर का फ़ोन उठाया और सात्विक को कॉल लगाया। उसने सात्विक को सारी बातें बता दी और सात्विक ने जानवी से कहा कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जानवी बहुत होशियार थी। जब कोई नहीं देख रहा था तब उसने जाकर बॉटल से वो पानी फेंक दिया और फिर उसकी जगह सादा पानी उसमें भर दिया। नमक की पुड़िया में से नमक भी फेंक दिया और उसमें घर का नमक भर दिया। जानवी के घर वालों को जानवी की इस हरकत के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बात अलग है कि ये सब करने के बाद भी जानवी सात्विक से दूर नहीं हो पाती, क्योंकि प्यार की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतने लगे और जानवी के घर वालों ने देखा कि उस पर अब भी कोई असर नहीं हुआ है। वो अभी भी सात्विक के लिए ऐसे ही तड़प रही है। जानवी के घर वाले किसी भी हालत में जानवी को सात्विक से दूर करना चाहते थे। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो जानवी के पापा ने बल का प्रयोग करने का सोचा। हिंदी फिल्में तो सभी देखते हैं और जानवी के घर में भी हर कोई हिंदी फिल्म्स देखता था। जानवी के पापा ने कुछ लोगों से बात की और उन्हें पैसे दिए सात्विक को मार खिलवाने के लिए। जानवी के पापा ने उन लोगों से कहा, उसे बहुत मारना और बोल देना उसे मेरी बेटी से दूर रहे। ईश्वर की दया से वो लोग सात्विक के पहचान वाले निकले। सात्विक अपने घर के पास बैठा था और उन लोगों में से एक ने आकर सात्विक को बताया कि एक आदमी ने उसे मारने के लिए भेजा है। साथ में उसका नाम भी बताया। सात्विक ने उसे अपने और जानवी की पूरी कहानी सुनाई। सात्विक को उन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि वो लोग उसे जानते थे। सात्विक को ये बात आश्चर्यचकित नहीं लगी, क्योंकि उसे पता था कि जानवी के घर वाले किसी भी हालत में उसे जानवी की जिंदगी से निकालना चाहते हैं। पर सात्विक पे कोई आंच आए और जानवी चुपचाप बैठे, ऐसा हो सकता है भला? जैसे ही जानवी को ये बात पता चली कि उसके पापा ने कुछ ऐसा काम किया है, जानवी ने सारा घर सर पे उठा लिया। उसने रोते हुए अपने पापा से कहा, अगर उसको कुछ भी हुआ ना, या उस पर एक खरोंच भी आई तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। उसे चोट लगने से पहले मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगी। जानवी के घर में एक मूवी जैसा सीन चल रहा था। जानवी ने अपनी बात साबित करने के लिए मॉर्टिन, जो मच्छर मारने के लिए कॉइल आता है, वो उठाया और सबके सामने उसे खा गई। जानवी होशियार थी। उसे पता था कि मॉर्टिन खाने से कुछ नहीं होता और उसे ये भी पता था कि उसके माँ बाप को ये बात पता नहीं है। उसने जैसे ही मॉर्टिन खाया उसके माँ बाप की जान हलक तक आ गई। उन्होंने ज़बरदस्ती जानवी से उल्टी करवाया और जानवी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद जानवी के पापा ने ऐसा कुछ करने की सोची भी नहीं। जानवी का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, पर जो अभी उसके जीवन में हो रहा था उसकी वजह से वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। जिस शहर में वो रहती थी वहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था और इंजीनियरिंग करने का मतलब था उसे अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर जाना होगा, मतलब सात्विक से दूर। ये ख्याल उसके मन को खाने लगा था।
उसकी इच्छा ही नहीं थी आगे पढ़ाई करने की, क्योंकि वो सात्विक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होता था उसका रिजल्ट आ चुका था। जिस दिन रिजल्ट आया उसके घर में पता चला कि जाह्नवी की रैंक बहुत पीछे आई है और पता नहीं उसे कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। ये बात सुनकर जाह्नवी के पापा को धक्का लगा। वो अचानक ज़मीन पर बैठ गए और जाह्नवी को अपने पास बुलाया। जाह्नवी अपने पापा के सामने बैठी थी और फिर उसने जो देखा वो एक बेटी अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहती। उसके पापा रो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू का कारण जाह्नवी थी। जाह्नवी भले ही सात्विक से बहुत प्यार करती थी, पर वो अपने पापा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे ये भी पता था कि उसके पापा उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने जाह्नवी के भविष्य के लिए कितने सपने संजो के रखे हैं। जाह्नवी के पापा रोते हुए कहने लगे, तू क्या कर रही है ये सब? आगे नहीं पढ़ेगी क्या? क्या करेगी? कितना कुछ सोचा था मैंने तेरे लिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जाह्नवी का मन उसी समय बदला। जाह्नवी को खुद पे शर्म आ रही थी कि उसके कारण आज उसके पापा की आंखों में आंसू है। जाह्नवी ने रोते हुए अपने पापा को गले लगाया और कहा, पढ़ूंगी ना पापा, आपका सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगी। कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। उससे कुछ दिन बाद जाह्नवी के घर वालों को पता चला कि एक कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। बड़े दिनों बाद उसके घर में खुशी का माहौल था। जाह्नवी के पापा मिठाई लेकर आए। घर में खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गईं। बड़े दिनों बाद घर में हंसी गूंजी और खुशी सबके चेहरों पे दिखाई दी। जाह्नवी के पापा ने उसे सात्विक से दूर करने की कोशिश अब भी नहीं छोड़ी थी। अभी जाह्नवी को कॉलेज जाने में कुछ महीने बाकी थे। जाह्नवी के पापा ने उसकी माँ से कहा कि जब तक जाह्नवी का कॉलेज नहीं खुलता तब तक वो उसे लेकर उनके गांव चली जाए। जाह्नवी की माँ ने उसके सामने गांव जाने का कुछ बहाना बनाया और जाह्नवी गांव जाने के लिए राजी हो गई। एक औरत के लिए उसके घर की सुख शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है। जाह्नवी ने अपनी माँ से कहा कि वो गांव जाएगी, लेकिन साथ में फ़ोन लेकर जाएगी ताकि वो सात्विक से बात कर सके। जाह्नवी की माँ ने देखा था कि कितने दिनों बाद उनके घर में सुख शांति वापस आई है और वो इसे ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जाह्नवी को फ़ोन रखने के लिए मना नहीं किया और दोनों गांव चले गए। जाह्नवी गांव में थी और सात्विक से बातें करती थी फ़ोन पे। जाह्नवी की हिम्मत नहीं थी कि वो सात्विक को बताए कि वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाली है, पर उनकी कॉलोनी में बात तो फैल ही चुकी थी। एक दिन सात्विक अपने दोस्तों के साथ बैठा था और कुणाल वहाँ पर आया। कुणाल ने सात्विक से कहा, भाई तुझे तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, अब जाह्नवी और तू एक दूसरे को रोज नहीं देख पाओगे। सात्विक ने पूछा। क्यों? कुणाल ने कहा, तुझे पता नहीं है वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जाह्नवी के जाने की खबर सुनकर सात्विक अब क्या करेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।